साल का ऐसा अहम दिन आ रहा है जब 888 का पोर्टल तो बन ही रहा है, साथ ही साथ आपको बजरंगबली, शनि देवता और शिव भगवान का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। कैसे? ये सब कुछ मैं आज आपको बताने वाली हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ऐसे खास कार्य बताने वाली हूँ, ऐसी खास चीजें बताने वाली हूँ जिसको करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे अपने जीवन में परिवर्तन। नमस्कार, मैं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और टैरो कार्ड रीडर आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। तो आज मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ 888 पोर्टल के बारे में, जो कि इस साल का सबसे बड़ा पोर्टल होगा। कैसे? जान लेते हैं। 8 अगस्त 2026, तो 8 डेट हो गई, अगस्त का 8 हो गया। 2026 में जो 26वां साल है उसको 2+6 करेंगे तो भी 8 आ जाता है। ये 888 हुआ। उसके अलावा भी अगर आप पूरी डेट को टोटल करते हैं 8 अगस्त 2026 को, उसको सिंगल डिजिट पे लेके आते हैं तो भी वो नंबर 8 हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात आपको बताऊं, ये आ रहा है शनिवार वाले दिन। सोच लीजिए यहाँ पे कितने सारे 8 बन रहे हैं। और अगर आपने इसको 8:08 सुबह या रात को इस उपाय को कर लिया जो मैं आगे आपको बताने वाली हूँ, तो उससे आप सोच लिए कि आपका कितना फास्ट कार्य हो सकता है। बशर्ते आपको कर्मों में अपनी कमी नहीं लेके आनी है और आपको विश्वास भी जरूर से रखना है, तभी आपको ये रेमेडीज जीवन में रिजल्ट दिखाएगी। ये दिन इसीलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा माना जाता है कि 8 अगस्त वाले दिन, यानी कि जिस दिन की लायंस गेट होता है, एक तारा होता है साइरस करके, जो कि सूर्य से भी ज्यादा रोशनीदार होता है। और इस दिन ऐसा माना जाता है कि ये पृथ्वी के बहुत ज्यादा करीब होता है। तो ऐसे में जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं, उसका मल्टीप्लाई होके आपके जीवन में मिलता है। यानी कि अगर आप कुछ भी गलत कार्य भी उस दिन कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होके आप ही को आएगा। अगर आप किसी के लिए गॉसिप कर रहे हैं, किसी और के लिए बोल रहे हैं, तो वो किसी और को नहीं लगती, आपको लगने लग जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कोई भी बात पॉजिटिव सोचते हैं किसी और के लिए भी या अपने लिए भी, तो आप देखेंगे कि उसका रिजल्ट आपके जीवन में आने लगा है। ये इतना ज्यादा पावरफुल दिन होता है। वैसे तो हमेशा ही आपको इसको फॉलो करना चाहिए, लेकिन आज के दिन आप जब करेंगे तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होगी। मैं आपको मेन उपाय बताऊं उसके पहले कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेने हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे 8 आज के दिन बन रहे हैं और शनिवार वाला भी दिन है। तो ऐसे में अपने गुस्से पे आपको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि बिना वजह आर्ग्यूमेंट होने लग जाए, एक छोटी सी बात है जिसका राई का पहाड़ बन जाए। तो आपको यहाँ पे सतर्क रहना है, अपने आप पे कंट्रोल करना है। कोई कितना भी आपको उकसाने की कोशिश करे, कंट्रोल। गहरी सांस ले या कुछ भी मंत्र जाप करें, अपना मन वहां से हटा दे। जब आपको अपनी बात कहनी होगी, आराम से प्यार से किसी और टाइम पे कीजिएगा, लेकिन एटलीस्ट उस वक्त आप शांत रहिएगा, मौन में रहिएगा जितना हो सके। इसके अलावा आपको क्या करना है कि आप जितना हो सके वॉकिंग कीजिएगा, यानी कि लेजीनेस से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये शनि से रिलेट करता है जो कि कर्मों के देवता होते हैं। और वो किससे रिलेट करता है? हमारे पैरों से भी रिलेट करता है। ठीक है, तो अगर आप आज के दिन वॉक आप ज्यादा करते हैं, वैसे भी अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो वॉकिंग कीजिए, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। इससे अगर शनि से रिलेटेड आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी आप देखेंगे कि उसमें आपको राहत मिलती चली जा रही है, क्योंकि शनि क्या होता है? कर्मों के देवता, यानी कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको उससे बचना नहीं है, आपको लेजीनेस अपने शरीर में बिल्कुल भी आने नहीं देनी है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो उसके लिए आप अपना एक बार चेकअप करा सकते हैं। अपने विटामिन डी और B12 को आप चेकअप करा लीजिए, क्या उसकी वजह से तो नहीं है? लेकिन नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेजीनेस आप लेके आ रहे हैं, तो इससे आप देखेंगे कि आपका जिंदगी में डाउनफॉल आता चला जा रहा है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो खास उपाय जो आपको जरूर से आज के दिन करना चाहिए। अगर आप 8:08 पे करते हैं सुबह के या रात को तो बेटर, नहीं कर पाते कभी भी आप कर लीजिए जब भी आपको यह मौका मिलता है। कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट डायरेक्शन होता है कि वेस्ट की तरफ, यानी कि पश्चिम की तरफ अपना चेहरा करके अगर आप ये कार्य करते तो बहुत अच्छा। अदरवाइज जहां पे आपको समझ में आए वहां पे आप ये कर सकते हैं। चीजें पहले बता देती हूँ आपको क्या क्या लेनी है, वो इकट्ठा कर लीजिए। पहले आप कोई भी एक प्लेट ले लीजिए, फिर आपको लेना है थोड़े से काले तिल या काली पेन, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। एक कागज आप चाहे तो ले सकते हैं अगर आप पेन का इस्तेमाल करेंगे तो। उसके बाद आपको क्या करना है, अलग से और जो छोटे छोटे कागज आपको लेने हैं। अब एक कागज पे आपको ब्लू कलर की पेन से आपको कोई भी 5 चीजें,
या जितनी भी आपको चीज़ें मन में आती है उसका ग्रैटिट्यूड पे करना है, यानी कि थैंक यू आपको लिखना है। आप एक-एक शब्द में भी लिख सकते हैं, ठीक है? ऊपर आपने लिख दिया थैंक यू, बाद में नीचे आप लिख सकते हैं जैसे आपकी साँसों के लिए आप थैंकफुल हैं, अपनी सेहत के लिए थैंकफुल हैं, अपने रिश्तों के लिए थैंकफुल हैं, या आपको जो खाना मिल रहा है, आपको जो बिस्तर मिल रहा है, आपको जो घर मिला है, जो भी छोटी से छोटी चीज़ का आप शुकराना उसमें लिखें। और आप नहीं लिख सकते, उस कागज़ को अपने सीने से लगाएँ और शुकराना करें। तो पहले कागज़ पे आप क्या करेंगे, आपको शुकराना पूरा सब कुछ लिखना है। आप 5 से ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ये तो मैंने आपको मिनिमम बताया। जितना आपको मर्ज़ी है उतना शुकराना आप कीजिएगा। अब जो दूसरा कागज़ है, उस दूसरे कागज़ पे आप क्या चाहते हैं लाइफ़ में, आपकी क्या इच्छाएँ हैं, चाहे वो आपकी हो या आपके परिवार वालों की हो। तो वो इच्छाएँ आपको उसके ऊपर लिखनी है। आप एक-एक शब्द में लिख सकते हैं, पैसा लिख सकते हैं, अच्छी सेहत लिख सकते हैं, अच्छी इनकम लिख सकते हैं, शादी लिख सकते हैं, अच्छे प्यारे रिश्ते लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है 1-2 शब्दों में आप लिखें या पूरे सेंटेंस में लिखिए, आपको जैसे मन से है, प्रेज़ेंट टेंस में लिखिएगा। नहीं लिख सकते, उस कागज़ को एज़ यूजुअल जैसे कि आपको पहले बताया, अपने सीने से लगाएँ और आँखें बंद करके इमेजिन करें कि वो चीज़ें आपके साथ हो रही है या वो खुशखबरियाँ आपको मिल रही है। अब आते हैं हम मेन इसको हमें कैसे अब इस चीज़ों को तैयार करना है, ये जो उपाय करना है। तो आपको प्लेट लेनी है, अब उस प्लेट के ऊपर काले तिल से आप 8 बना देंगे, सिंगल 8 आप बना लेंगे। कोशिश करें काले तिल से ही करें, नहीं है तो फिर उसी के ऊपर एक सफ़ेद रंग का कागज़ रख के ब्लैक कलर की पेन से आप 8 लिख लीजिए। अब 8 का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसके अंदर जो ग्रैटिट्यूड वाली यानी कि जो थैंक यू वाली आपकी चिट्ठी थी ना, वो आप रखेंगे और 8 के नीचे वाले गोले में आपकी जो इच्छा है वो आपको रखनी है। आगे आप घी का दीपक जला सकते हैं या आप तेल का दीपक जला सकते हैं या आप टी लाइट कैंडल या कोई भी कैंडल आप जला सकते हैं। वहाँ पे बैठ के अब आपको हनुमान चालीसा करना है 1 बार और 1 माला आपको ओम नमः शिवाय का करना है ये। 1 माला नहीं कर सकते तो आप कितनी बार भी कर सकते हैं। जिस भी ईश्वर गुरु में आप मानते हैं, उनका आप मंत्र जाप कर लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, जब दिया बुझ के आपका हो जाएगा, तो वो जो दोनों चिट्ठियाँ थी, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप गमले में दबा देंगे। पेपर पे अगर आपने 8 लिखा है, उसको भी आप गमले में दबा देंगे। लेकिन अगर आपने तिल से लिखा है, तो उस काले तिल को दोबारा से आप उसको अपने कंटेनर में मिक्स कर देंगे यूज़ करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी आ चुकी है, वो एनर्जाइज़्ड हो चुके हैं। तो जब-जब आप उसको खाने में इस्तेमाल करेंगे, तो एक तरह से वो पॉज़िटिविटी होगी उसकी। तो बस ये सिंपल सी रेमेडी है बहुत ही सिंपल, बस यहाँ पे आपको विश्वास और धैर्य रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आज 888 का पोर्टल बन रहा है, तो आपको करना क्या है, आज 8 वॉक करना है। ये 8 वॉक आप कितनी बार भी कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं और जब आप 8 का वॉक कर रहे होंगे ना, उस वक़्त जिस भी इष्ट देव गुरु को आप मानते हैं, या तो आप उनका मंत्र जाप करते चले जाएँ या आप पॉज़िटिव में आपकी इच्छाओं को बोलते चले जाएँ रिपिटेटिवली बार-बार कि ये आपकी इच्छाएँ पूरी हो रही है। 8 वॉक कैसे करेंगे? एक आपको इमेजिनरी एक लाइन ज़मीन पे बनानी कि जैसे कि एक बड़ा-सा 8 बना हुआ है और उसके ऊपर आप ऐसे करके चल रहे हैं। आप चाहे तो चॉक से बना लें, आप ये छत पे कर सकते हैं, आप गार्डन में कर सकते हैं, आप अपने कमरे में कर सकते हैं, ठीक है? ये आप कितनी बार भी करें, किसी भी वक़्त आप इसको करें, लेकिन पूरे विश्वास के साथ कीजिएगा, पूरे कॉन्सन्ट्रेशन के साथ कीजिएगा। ये नहीं कि फ़ोन आपके हाथ में है या कुछ और चल रहा है और आप वॉक कर रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको चाहिए तो यूट्यूब पे आप मंत्र चला लें और उसके बाद आप ये वॉक करते रहें। ऐसा भी आप ये कर सकते हैं। इससे भी आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट जीवन में मिलने लग जाएगा। मैंने ये आपको जो भी कार्य बताए, ज़रूरी नहीं कि आपको सारे करने हैं। आपसे जितना बन पड़ता है उतने कीजिए, बस अच्छे से कीजिए, विश्वास से कीजिए, धैर्य से कीजिए। आज के दिन आप जितना हो सके अपने घर से क्लटर ज़रूर से निकालिएगा। जो भी अनवांटेड सामान आपके घर में है, जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं आ रहा, भले थोड़ी-सी कोई भी चीज़ जो इस्तेमाल में नहीं आ रही है, उसको आज घर से आप डिस्कार्ड ज़रूर से कर लीजिएगा। आज के दिन जितना हो सके अपने हाथ से आप दान ज़रूर से कीजिएगा। वक़्त का दान भी आप दे सकते हैं, ये भी एक तरह का दान होता है। यानी कि किसी बड़े बुज़ुर्ग की बैठ के उनकी बातें सुनना। आप यहाँ तक कि किसी जो बीमार व्यक्ति हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको मेडिसिन्स की आप हेल्प कर सकते हैं। जितना आपसे बन पड़ता है, उतना आप ज़रूर से कीजिएगा। इससे आप देखेंगे कि आपके रास्ते खुलते चले जाएँगे। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि अगर आपको पैसे की दिक्कत है, तो भले थोड़ा-सा पैसा आप किसी न किसी को डोनेट करें, जो आपको लगता है कि यहाँ पे सही इस्तेमाल करेगा। इनफैक्ट उसकी खाने की चीज़ भी आप ला के दे सकते हैं। अगर सपोज़ आपके बच्चे की पढ़ाई में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहा है या आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि पास करेगा कि नहीं करेगा, तो किसी बच्चे को आप बुक्स लाके दे सकते हैं, उसको स्टेशनरी लाके दे सकते हैं या उसको फ्री में आप पढ़ा सकते हैं किसी और बच्चे को,
ठीक है, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे में भी उससे रिलेटेड पॉजिटिव चेंजेस आते चले जा रहे हैं, और आपको जो चाहिए जीवन में वो उससे रिलेटेड अगर आप देना शुरू कर देते हैं सच्चे भाव से, तो आप वो चीज़ें अट्रैक्ट भी करेंगे। तो ये छोटे-छोटे कार्य करके भी आप अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जीवन में ज़रूर से बदलाव आएगा, और आप मुझे पॉज़िटिव चेंज यहाँ पे ज़रूर से कमेंट में बताएँगे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, ताकि उनके जीवन में भी परिवर्तन आए और आपको आशीर्वाद मिले, जिससे आपका काम और फ़ास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। और हाँ, कमेंट में 888 लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फेसबुक पे तो फॉलो भी ज़रूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली। और